हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफ़ी समय से पूछे जाते हैं, और अगर आपने ये पूरा टेस्ट अच्छे से लगा लिया तो दोस्तों मैक्सिमम चांस हैं कि आपके जनरल साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनकी उनको सॉल्व कर सकेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसके लिए बेटर होगा आपने मेरे चैनल के सारे साइंस के जो वीडियो पिछले जो वीडियो हैं वो देखे होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के बेल आइकन पे चैनल पर जाइए, वहाँ से उन वीडियो को देखिए, या इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइंस का जो टॉपिक है ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो आज ये वीडियो एंजॉय कीजिए अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और एग्जाम में मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिए। आपका साइंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 60%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, ये हाइड्रोफोबिया रोग है, ये जो उत्पन्न किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? क्या होता है मिक्सोडीमा? किसके कारण होता है? अप टू ग्रंथि के कारण यह रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका आंसर होगा सेलुलोज एंड चिटिन, इन दो चीजों से बनी हुई होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? यानी ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर सेकंड, ये किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। किसका? आवेश की मात्रा का। ये एसआई यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बड़े ध्यान से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर का उपयोग किया है। किसका? ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा घनत्व को मापने के लिए। कौन सा मीटर? पिक्नोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रात में तारे क्यों चमकते हैं? रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो इसका आंसर होगा अनेक अपवर्तन के कारण। किसके कारण चमकते हैं? अनेक अपवर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु में। किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर? आवर्त के ऊपर निर्भर करता है। यह आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है
क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। यदि कोई कुत्ता काट लेता है तो उससे जो विषाणु घात रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूहों को मारने की दवा, जो चूहों को मारने की दवा जो घरों में लाई जाती है चूहों को मारने के लिए, उस दवा का नाम क्या है? आपने कभी देखा होगा, तो उसका नाम है जिंक फॉस्फोइड या जिंक फॉस्फोइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। क्या करता है? यूरेनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? क्या है? महो। ये आपको याद रखनी है, ऐसा यूनिट ऑफ विद्युत इलेक्ट्रिक करंट इनकी महो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं? चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? जल नहीं होने के कारण वहां पर जीवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? टेस्ला यूनिट है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला यूनिट है किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से। आपको याद रखना है। हाँ दोस्तों, यदि आप अपना टेस्ट लगाना चाहें तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता वह है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता वह क्या है? सुरक्षोच्छवास। ठीक, क्या है? सुरक्षोच्छवास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चमगादड़ एक नियततापी प्राणी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज का। किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत पानी नहीं पी सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी तरल पदार्थ है उसका हम घनत्व कम कर देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है? क्रोमैग्नोन मानव। कौन है? क्रोमैग्नोन मानव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा विसरण के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो होती हैं 8। कितनी? 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? इसका राइट आंसर होगा हिरन की। किस प्राणी की?
हिरण की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इन कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश। क्या पूछा? सर्वाधिक योगदान करने वाले देश का नाम पूछा है, तो वह देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो वो है हीमोग्लोबिन के कारण। ये आंसर तो सभी को पता होगा, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर जो रक्त है, ब्लड, उसमें उसका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? ये देखिए, आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? किसने किया? हेनरी सीले ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? एक स्वस्थ प्राणी है मनुष्य, उसका रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 डेसिबल। ठीक, कितना? 120 से 80 डेसिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, कहाँ रखी जाती है? सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, कहाँ रखी जाती है? मिट्टी के तेल में। ठीक, किसमें? मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमत पूर्वज है, क्या है? ये नाम ध्यान रखना, मेमत पूर्वज है किसका? यह है हाथी का पूर्वज है। ठीक, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सी ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना धमनी का मुख्य कार्य होता है। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है, किसका कार्य? धमनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरामीटर। क्या है? ड्यूरामीटर। ये मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर है उसमें खाना पक जाता है जल्दी, क्यों? उसका राइट आंसर होगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इस कारण वह खाना पक जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीजन प्रतिजन, एंटीजन यानी उसे हम प्रतिजन कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो, कैसा पदार्थ है? यह प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या क्या कहलाती है? थलसमीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? कौन से हैं वो दो ग्रह? शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक, क्या कहते हैं? फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रण करता है? धनेन्द्रिय पाली। क्या? धनेन्द्रिय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने का जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य के बराबर, प्रत्येक मनुष्य के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम का, कौन से नियम में कहा न्यूटन ने? यानी कोई प्रतिक्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो न्यूटन का क्या कहलाता है? तीसरा
नियम कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, किसका? गंधक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर कौन से उसके में थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम एक मनुष्य के अंदर बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपड़नी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है? घटपड़नी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है? इसका आंसर होगा अनुपर्ण, यह रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, किसमें? आंवले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह कौन सा है? उसका नाम है शनि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेज होती है? तो इसका राइट आंसर होगा तटीय क्षेत्रों में। किसमें? तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, किसमें? इंसुलिन के कारण। किसके कारण होती है? इंसुलिन के कारण। ठीक दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस जो 10 सालों से लगातार आने वाले क्वेश्चन, जिनमें से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी आगे आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है, उनको एक जगह एकत्रित किया है और उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनको भी लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी पक्षी पाया जाता है। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। जो खाना पकाने का बर्तन है वह कैसा होना चाहिए? तो वह होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। किस किस का? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? ताप की प्रक्रिया क्या होती है? कोई भी झरना है, जब उससे जल ऊपर से ऊंचाई से गिरता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो वह बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? -0 डिग्री केल्विन। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? यह एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक, क्या है? एक प्रकार का एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व है वो? सोडियम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो इसका आंसर होगा संवहन का। ठीक, किसका परिणाम है? संवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो कितने रंग है वो? इसका आंसर होगा 7 रंग उपस्थित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसून पवन तब चलती हैं जब, जो मानसून पवन कब चलती हैं? जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती हैं, तब ये मानसून पवन चलती हैं। ठीक, आपको ये याद रखना है, क्योंकि गर्मी में जब पवन महासागर से भूमि की ओर आती हैं, तभी मानसून पवन है वो चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया बनने का क्या कारण है? छाया बनने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, इस कारण छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? इसका राइट आंसर होगा एम पक्षी उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है?
तो इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। यदि आपने इससे पहले साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसके और पार्टों को देख ली, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के अगले पार्ट में। देखते रहिए। धन्यवाद।